कीटनाशकों और दवाओं का जो प्रयोग करते हैं खेती में, उसको छोड़ते हुए प्राकृतिक रूप से खेती करें, इस ओर बढ़े। इस हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र का यह एक महत्वपूर्ण काम है और इस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। इसी कार्य के लिए वैसे तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में वो ज्ञान का मंदिर है किसानों के लिए, क्योंकि हम लोग अपने केंद्र में कृषि, खेतीबाड़ी, पशुपालन एवं इससे जुड़े हुए जितने क्षेत्र हैं सभी के बारे में किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। खेती बाड़ी जो समस्याएं हैं उसकी समस्याओं का हम लोग समाधान करते हैं और खेती बाड़ी और कृषि एवं पशुपालन से जुड़े हुए जितने नवीनतम है क्या थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य है खेत में आपके पास कोई नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी नहीं डालना। तो कहाँ से आएगा? पौधा को तो चाहिए ही चाहिए, कहीं से न कहीं से चाहिए ही चाहिए। आप जानते होंगे कि 76% नाइट्रोजन वातावरण में घूम रहा है, 76% नाइट्रोजन। हम 2 बोरा में 100 किलो में यूरिया में 46 किलो नाइट्रोजन के लिए परेशान रहते हैं, लाइन लगाए रहते हैं, है कि नहीं? तो अब वो 46 किलो नाइट्रोजन हमको पौधे के अपने मिट्टी में देना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे मिट्टी में वैसा चीज हो, वैसा जीव हो जो वातावरण से नाइट्रोजन खींच करके मिट्टी में रख सके, डाल सके। जैसे हम खेत में यूरिया मारते हैं तो ऐसा नहीं कि यूरिया पौधा सीधे यूरिया के रूप में खा लेता है, चीनी और पानी का सरोवर है कि एक बार लिया और पी लिया, ऐसा नहीं होता। बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? और उसमें होता क्या है कि जैसे ही खेत में आप यूरिया मारे तो 2 जीव निकलते हैं मिट्टी के अंतर्गत से, जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। जीव होना चाहिए आपके खेत में, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर 2 खेत में जीव जब होगा तभी आपके खेत में यूरिया सुनेगा, काम करेगा। अदरवाइज अगर ये बैक्टीरिया नहीं है आपके खेत में, जीव नहीं है, तो यूरिया मारते रहिए खेत में सुनेगा ही। होता है ना, तो खेत में मारते यूरिया सुनता ही नहीं। उसका मेन रीजन ये नहीं है कि खाद फर्जी है, मेन रीजन है कि आपकी मिट्टी में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नहीं है। उसको बढ़ाने के लिए जरूरत है कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में, जितना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग को अपने तरफ से प्रयास करना होगा और प्रयास करने के लिए तुरंत पहला काम करेंगे बीजामृत का। जानते हैं, देसी गाय का जो गोबर होता है, एक बार जो गोबर करती है, गोबर जिसको हम फेंकते हैं, एक बार गोबर जो करती है देसी गाय, उसमें 2 लाख जीव होते हैं, 2 लाख जीवाणु होते हैं। पहली बार जो कर लेते हम उसको खांसी पे उठाया बोहरी कहीं फेंक पहुंचे, जब जैसे ही फेंकते हैं धूप और प्रकाश जब आता है, 2 लाख जीवाणु में से 10-20 जीवाणु भी नहीं बचते हैं, सारे का सारा खत्म हो जाता है। उससे बचता है सिर्फ कार्बन, वही हमारे खेत में फायदा करता है। हम डालते हैं गोबर को, संतुष्ट हो जाते हैं कि गोबर बहुत हम डाले हैं खेत में, बड़ा अच्छा काम किए हैं, ठीक है, अच्छा काम किया है, फायदा भी होता है। वो फायदा होता है सिर्फ कार्बन की वजह से, जीव उसमें नहीं। अब हमारा टारगेट क्या है कि वो जो 2 लाख जीव है, वही अगर जर्सी गाय या भैंस का लीजिएगा तो उसमें जीवों की संख्या बहुत कम होती है, मामूली सा होती है। इसलिए अवॉइड किया जाता है कि जर्सी गाय और देसी गाय आपका, जर्सी गाय और भैंस का आप गोबर न प्रयोग करें, देसी गाय का ही गोबर का, अमृत का प्रयोग करें। अब जब 2 लाख जीव हैं, उसको हमको बढ़ाना है 84 करोड़ में, मात्र 84 करोड़। कैसे बढ़ेगा? उससे गोबर को जैसे ही आप थोड़ा सा भोजन दे देते हैं, हम लोग का क्या है, अगर नहीं खाए 2 दिन तो हालत क्या हो जाएगी, पंचर हो जाएगी। नहीं वो रहता है कि वहाँ से प्रशिक्षण लेने के उपरांत, वहाँ से सर्टिफिकेट लेने के उपरांत आप लोग अपने जिस भी क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट हो उसमें उसको आप अपना के उसको रोजगार के रूप में ले और कुछ न कुछ आय अर्जन कर सके। अभी प्राकृतिक खेती आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय प्रबंधन है और जैसा कि आज यह कार्यक्रम है कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज के द्वारा विशेषकर इस गाँव में इसलिए हम लोगों ने रखा है कि इसका उद्देश्य है प्राकृतिक खेती, किसानों के बीच प्राकृतिक खेती के बीच